नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म अभिनेता राज कपूर की 100वीं जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने सिनेमा के प्रति राज कपूर के अगाध समर्पण की सराहना की। हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने रोहतक में लखपति दीदी योजना के तहत खोले गए साझा बाजार का शुभारंभ किया। श्री गोयल ने कहा कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां किसानों की सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है और हरियाणा के विभिन्न जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाकर हजारों मामलों का मौके पर निपटारा किया गया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर वित्तीय सुविधा प्रदान करना है। इस निर्णय से किसानों पर मुद्रास्फीति और कृषि की बढ़ती लागत का प्रभाव कम होगा। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक, 129वां संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित क्षेत्र संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करेंगे। हाल ही में सरकार ने देश भर में एक साथ चुनाव करवाने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव पर विचार के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें स्वीकार की थी। एक राष्ट्र एक चुनाव का सिद्धांत 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, जबकि पंचायत और नगरपालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म अभिनेता राज कपूर की 100वीं जयंती पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज कपूर केवल फिल्मकार ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दूत थे, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। राज साहब का 100वां जन्मदिन यानी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की स्वर्णिम यात्रा का कालखंड है। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर इसकी बहुत चर्चा होती। जिस जमाने में सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म नहीं हुआ होगा, राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को एस्टैब्लिश कर दिया था। यानी एक बहुत बड़ी भारत को उनकी सेवा थी। श्री मोदी ने सिनेमा के प्रति राज कपूर के अगाध समर्पण की सराहना की और कहा कि उनकी फिल्में कला, भावना और सामाजिक सरोकारों के साथ जन सामान्य की आकांक्षाओं और संघर्षों का चित्रण करती थी। प्रधानमंत्री ने राज कपूर की फिल्मों के सशक्त पात्रों, यादगार मधुर गीतों का भी उल्लेख किया, जो आज भी दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करते हैं। हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने आज रोहतक के नए बस अड्डे के सामने साझा बाजार का शुभारंभ किया। इस बाजार में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अपने उत्पाद बेच सकेंगी। नगर निगम रोहतक की ओर से लखपति दीदी योजना के तहत साझा बाजार में 17.5 लाख रुपए की लागत से 10 पुनर्निर्मित अस्थायी दुकानें रखी गई हैं। बाजार के शुभारंभ के मौके पर श्री गोयल ने कहा, आज बहुत ही अच्छी शुरुआत नगर निगम रोहतक ने की है। स्वयं सहायता ग्रुप की जो बहनें हैं प्राइम लोकेशन पर, उनको एक स्थान आवंटित किया गया है जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके और आगे बढ़ सके। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है, उस संकल्प के अंदर आगे चलने का काम आज नगर निगम रोहतक ने शुरुआत की है। उन्होंने भारत विकास परिषद के आरोग्य केंद्र के भूमि पूजन व शिलान्यास कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में श्री गोयल ने पंजाब के किसानों के आंदोलन पर भी प्रतिक्रिया दी। किसानों को तो मैं यही कहना चाहूंगा, सब जुडिश मैटर है। वो कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट ने कमेटी बना दी, कमेटी ने सारी अपनी रिपोर्ट दे दी और आने वाली कोर्ट के अंदर रेगुलर डेट्स लग रही हैं, कोर्ट उसका डिसीजन ले रही है। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें 20 की 20 फसलों का एक एक दाना पर खरीदने का काम, ज्यादा मुआवजा किसानों को देने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। एक सवाल के जवाब में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि जनता ने बता दिया है कि वे कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं है और किसी भी तरीके से उसका समर्थन नहीं करती। प्रदेश में कई जगह पर स्थानीय निकाय के चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि तैयारी चल रही है, चुनाव जल्द कराए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार ने हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के परियोजना अधिकारी सुखचैन सिंह से हरियाणा में ऊर्जा संरक्षण को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में बातचीत की। श्री सुखचैन सिंह ने बताया,
पिछले साल हमें द्वितीय पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पे माननीय राष्ट्रपति जी से मिला था और इस साल भी हमने ऊर्जा संरक्षण के लिए काफी प्रयास किए हैं। वर्तमान में हम हरियाणा में 1,40,000 से ऊपर सौर ऊर्जा पंप लगा चुके हैं। इसके अलावा 400 के करीब ग्रीन बिल्डिंग्स जो है एनर्जी एफिशिएंट ऊर्जा कुशल बना चुके हैं। सरकारी भवनों में हमने 95% जो बिल्डिंग्स हैं उनकी साधारण लाइटों को ऊर्जा कुशल LED लाइट में बदल दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 50,000 से ऊपर गलियों में सौर ऊर्जा से चलने वाले बल्ब लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को सोलर होम लाइटिंग सिस्टम दिए जा रहे हैं, जिस पर सरकार 10,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। उन्होंने बताया कि नए भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड अनिवार्य कर दिए गए हैं। हरियाणा के विभिन्न जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। पंचकुला जिले में मामलों की सुनवाई के लिए जिला न्यायालय में 6 और कालका उपमंडल न्यायालय में 1 बेंच का गठन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश VP सिरोही ने बताया, अच्छी आज डिस्पोजल रही। चेक बाउंसिंग केसेस जिसमें हमारा 80 अभी तक है, तो वो भी एक अच्छी फिगर है। और दूसरा हमारे मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस है, उसमें भी हमारी अच्छी डिस्पोजल रही है। बाकी उन्हें जो फैमिली कोर्ट केसेस है जिनमें डिवोर्स है, मेंटेनेंस है और चाइल्ड कस्टडी है, उस तरह के केसेस भी हमारे मोर देन 25 अभी तक हो चुके थे। उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत में अब तक 1400 मामले निपटाए जा चुके हैं। वहीं पलवल जिले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव मेनका सिंह ने बताया कि जिले में आयोजित लोक अदालतों में आज 1678 मामले सुने गए। कैथल जिले में आयोजित लोक अदालत में आज 8,171 मामले रखे गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सत्र न्यायाधीश ऋतुबाई के बहल ने बताया कि जिला लोक अदालतों में 4,552 मामलों का निपटारा किया गया। इसी तरह भिवानी की लोक अदालत में रखे गए कुल 33,378 में से 22,882 मामले निपटाए गए, जबकि लोहारू में 77 में से 51, तोशाम में 103 में से 61 और सिवानी में 261 में से 235 मामलों का निपटान किया गया। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के चलते आज भी सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध रहे। सुरक्षा बलों के घुड़सवार दस्तों ने मार्च किया। अंबाला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए अंबाला जिले के कुछ हिस्सों में 14 से 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी, जिसका उद्देश्य इंटरनेट के दुरुपयोग से फैलने वाली अफवाहों को रोकना है। वहीं किसान संगठनों का कहना है कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर देश भर में तहसील व जिला स्तरों पर ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे और 18 दिसंबर को रेलगाड़ियां रोकी जाएंगी। किसानों ने पुलिस पर वाटर कैनन से रसायन युक्त पानी की बौछार करने का आरोप लगाया। उधर उप पुलिस अधीक्षक रजत गुलिया ने बताया कि अवरोधों के पास आए किसानों से जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि किसानों ने जाली तोड़ने की कोशिश की, जिसके चलते प्रशासन द्वारा सादे पानी की बौछार की गई, जिसमें कोई रसायन नहीं था। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने कैथल जिले के कस्बा राजौंद में छापा मारकर आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। उड़न दस्ते ने दवाइयां पीसने वाली एक चक्की भी बरामद की। ये बरामदगी गुप्तचर विभाग की सूचना के बाद डॉक्टर सुरेंद्र के घर से की गई। दवाओं और चक्की को सील कर जब्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म अभिनेता राज कपूर की 100वीं जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने सिनेमा के प्रति राज कपूर के अगाध समर्पण की सराहना की। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने रोहतक में लखपति दीदी योजना के तहत खोले गए साझा बाजार का शुभारंभ किया। श्री गोयल ने कहा कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां किसानों की सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। और हरियाणा के विभिन्न जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाकर हजारों मामलों का मौके पर निपटारा किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हरियाणा राज्य वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस सी को पूर्ण रूप से खत्म करने और हेपेटाइटिस बी से होने वाली मृत्यु दर को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हेपेटाइटिस बी व सी को काला पीलिया भी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण एवं उपचार संभव है। हेपेटाइटिस सी से ग्रसित रोगी उपचार से ठीक हो सकते हैं। काला पीलिया का इलाज न करवाने पर लिवर खराब एवं लिवर का कैंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस बी व सी मतलब काला पीलिया की जांच एवं उपचार की सुविधा राज्य के सभी
22 जिला अस्पतालों एवं सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।